वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। राधा रानी की जय। जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इमरती जी हैं, इनका प्रश्न है, एकादशी का व्रत करते तो दूसरे दिन द्वादशी होती तो हरिवास रहता है, पर आमजन को पता नहीं रहता है कि हरिवास क्या होता है, और इसका ज्ञान न होने के कारण हम द्वादशी के दिन किसी भी समय व्रत का पारायण कर लेते हैं, जिससे दोष लगता है। कृपया आप सरल उपाय बताएं जिससे हमारे व्रत को सफल बनाने का, और हरिवासा पर भी कुछ बताएं गुरुदेव। इसका पूरा अर्थ क्या है, और क्या द्वादशी के दिन एक बार ही भोजन करना होता है? देखो, एक ऐसी चीज हम बता रहे हैं जिससे पारण करने में कभी भी दोष आपको नहीं लगेगा। वह है भगवान का चरणामृत। आपका निराहार व्रत हो, चाहे जलाहार व्रत हो और चाहे फलाहार व्रत हो, कैसा भी व्रत हो, आपको जब ठीक ठीक नहीं पता हो, संदेह वाली बात हो कि कब पारण करना कब नहीं करना है, तो आप चरणामृत पान कर लो। भगवान शालिग्राम का, लड्डू गोपाल का, ठाकुर जी का चरणामृत पान कर लो तो पारण हो जाएगा। और पारण होने में कोई गड़बड़ी हो रही होगी तो दोष भी आपको नहीं लगेगा। तो हरिवासर उस दिन को भी कहते हैं, एकादशी को भी, और द्वादशी संयुक्त हो जाती तब भी कहते हैं। श्री राधे राधे। डोल चंद मंडल जी हैं, झारखंड से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में मेरी पत्नी की मिर्गी की बीमारी के कारण पानी में डूबकर मृत्यु हो गई। वह जीवन भर शाकाहारी और गले में तुलसी माला पहनी हुई थी। घर में ठाकुर जी की भोग लगाती और नाम जप करती, कीर्तन करती, हर लोग से श्रद्धा भक्ति करती। तो गुरु जी, इसकी गति के बारे में कृपया मुझे जानकारी दें। मैं बहुत विचलित हूँ। हम लोग पूरे परिवार आश्रम के बहुत बारे संत से जुड़े हुए हैं, और पूरे परिवार शाकाहारी पिछले 40 साल से रह रहे हैं। कृपया मेरे मार्गदर्शन करें। राधे राधे। हाँ, पहली बात तो यह है कि आप चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता वाली बात है ही नहीं। ये चिंता की बात तब होती जब वो डूबकर जानबूझकर आत्महत्या की होती। उनको मिर्गी का दौरा पड़ा इसलिए पानी में गिर गई, तो ये जानबूझकर नहीं हुआ, बीमारी के कारण हुआ है। तो बीमारी के कारण पानी में गिर गई मिर्गी के दौरे से, तो वह आत्महत्या नहीं कही जाएगी, वो एक्सीडेंट कहा जाएगा, दुर्घटना। तो दुर्घटना से शरीर जब छूटता है तो वो व्यक्ति न तो नरक में जाता है और न कोई उसकी बुरी गति होती है, उसको अगला जन्म मनुष्य का मिलता है। दुर्घटना से मृत्यु होती है तो अगला जन्म मनुष्य का मिलता है, और वो मनुष्य का जन्म भी उसके कर्मों के अनुसार होगा, तो मनुष्य का ही जन्म निश्चित है। और फिर उसके कर्मों के अनुसार उसमें थोड़ा सा अच्छा भी हो जाता है, किसी किसी का कम अच्छा होता है। जैसे इन्होंने एकादशी व्रत किया था और इन्होंने कीर्तन भजन भी किया था, साधना किया था, तो मनुष्य के शरीर में वो जो मनुष्य के रूप में इनको जन्म मिलेगा, उस मनुष्य के शरीर में बहुत दैवी गुण होंगे, अर्थात खूब भगवत प्रेम होगा, खूब भगवान की भक्ति होगी। तो आप निश्चिंत रहिए, ये मृत्यु खराब नहीं हुई है, एक्सीडेंटल मृत्यु हुई है, आत्महत्या नहीं है। तो इनकी खराब गति होनी नहीं, बहुत उत्तम गति होनी है। बहुत ज़्यादा इन्होंने भजन किया होगा तो मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलेगा, भगवत धाम की ही प्राप्ति हो जाएगी। श्री राधे राधे। विनय मिश्रा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मैं रामानंद संप्रदाय से दीक्षा ली हूँ और गुरु मंत्र का नाम जप अच्छे से किया, पर कोरोना पीरियड में कुसंग में पड़ गया और गलत आचरण बन गए।
मैं एग मदिरा का सेवन करने लगा, यहाँ तक कुछ समय के लिए तुलसी थोड़ा भी स्टेशन उतार को दी। तो हाँ। पर गुरु पूर्णिमा का जप जरूर करता था। कुछ समय के बाद मैं प्रेमानंद महाराज के सत्संग सुनना शुरू किया और सारा कुसंग करना बंद कर दिया। मैं गुरु महाराज जी से माफी भी मांगी और 1 लाख नाम लेता हूँ। मेरे मन में भ्रम है, क्या मेरी गुरु दीक्षा निसफल हो गई है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। यदि आपने दीक्षा ली है तो निष्फल होने वाली बात नहीं है। बिगड़े हुए को तो भक्ति करना आवश्यक होता है ना। तो बिगड़ा हुआ जो जीवन था वो सुधर गया, तभी आपने दीक्षा ली। और आप 1 लाख नाम भी जप कर रहे हैं और अधिक आप प्रगति करना चाहते हैं तो संतों भक्तों का चरित्र सुनिए। भक्ति आश्रम चैनल पर संतों का चरित्र प्रतिदिन सुनिए और जप संख्या भी बढ़ाइए। निराश होने की कोई बात नहीं, भगवान संभालते हैं भक्तों को, साधकों को विशेष संभालते हैं। श्री राधे राधे। राधा जी हैं नजफगढ़ से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, पत्नी का मन तो वृंदावन रहने का है और भजन करने का है, और पति का मन विषय भोग में लगा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? देखो, उनको भी सत्संग से जोड़ना चाहिए। पहली बात तो यह है, पति को सत्संग से जोड़ना चाहिए। सत्संग से जुड़ने पर, भक्तों का चरित्र सुनने पर एकदम हृदय में परिवर्तन आता है। और जब हृदय में परिवर्तन आ जाएगा तो सुधारने में टाइम नहीं लगता। विचार बदलते ही सुधार होता है। एकदम पतित आदमी भी पवित्र हो जाता है, भक्त हो जाता है। तो उनको सत्संग से जोड़ो और उनको भक्त चरित्र सुनाओ। थोड़ा नाम कीर्तन में भी साथ साथ उनको बैठाया करो, सुधार होता जाएगा। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। राधे राधे। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, अगर किसी की भगवत कृपा से जय भगवान के किसी भी नाम में रुचि हो जाए तथा और कुछ जपने का मन न करे, तो क्या उसको आप उस नाम की दीक्षा दे सकते हैं? क्या नाम दीक्षा के भी लेखन तथा खान पान आदि के नियम मंत्र दीक्षा जैसे समान होंगे या कुछ अंतर होगा? उद्देश्य ये है कि जो नाम जपते हैं वो भी ना बदले और गुरु परंपरा की कृपा भी प्राप्त हो जाए। हाँ, तो आपको दीक्षा कहाँ लेनी पड़े ये तो निश्चय करिए। यदि आपको भक्ति आश्रम में दीक्षा लेनी है तो 1 लाख सीताराम लिखना पड़ेगा। चाहे सीताराम लिखिए, चाहे राधे श्याम लिखिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाभारत के अंत में पांडवों के संसार त्यागने के बाद स्वर्ग जाने की व्याख्या है अथवा अलग अलग देवों के स्वरूप में लीन हो जाने का वर्णन है, तथा भागवत जी में ऐसा प्रसंग आता है कि संसार त्यागने के बाद उन सब को सीधा ब्रह्म ज्ञान फिर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। इस व्याख्या में अंतर क्या कल्प भेद के कारण है? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं नहीं, कल्प भेद वाली बात नहीं है। जो आपने सुना है स्वर्ग वाली बात, वो परीक्षा ली गई थी। परीक्षा में वो एक से एक महान थे, तो इसलिए उनको, युधिष्ठिर को तो नरक भी दिखाया गया था जो सबसे महान थे। उनको नरक दिखाया गया था, नरक का वास नहीं दिया गया था। नरक दिखा करके उनकी धर्म की परीक्षा ली गई थी। और वो बोले कि मेरे आने से ये सारे जो जितने जीव नारकीय हैं ये पीड़ा मुक्त हो गए हैं, और कह रहे हैं कि आप रुकिए तो हमारा कष्ट कभी नहीं होगा हमको फिर। तो मैं तो अब यहीं रहूँगा, इतने जीवों की पीड़ा को दूर करना है और मुझे नरक छोड़कर नहीं जाना है। तब धर्मराज ने कहा, महाराज ये आपकी परीक्षा ली गई थी, आपको यहाँ नहीं रहना है, आप जाइए, भगवत धाम आपको जाना है। तो ये परीक्षा पांडवों की ली गई थी, अलग अलग कल्प की बात नहीं है। राधे राधे। निखिल भारद्वाज जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी, क्या प्याज और लहसुन के अलावा बैगन गाजर और फूलगोभी भी भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है, और क्या हमें इन्हें भी नहीं खाना चाहिए? क्या नहीं खाना चाहिए? लहसुन प्याज नहीं, बैगन गाजर फूलगोभी, आखिरी का शब्द क्या था? कि हमें इन्हें खाना चाहिए कि नहीं खाना अच्छा चाहिए? अच्छा। देखो भाई, आप यदि अपने घर में रहते हैं और आपकी बात लोग मान लेते हैं तो इतना नहीं, आप विचार करो, परहेज करो। लेकिन कहीं मजबूरी में आप रहते हैं जहाँ बाधाएं बहुत हैं, तो लहसुन प्याज जरूर छोड़ दो। और इसके बाद भी छोड़ सकते हो तो गाजर, गाजर में 2 प्रकार होता है, एक काली एक लाल वाली। काली गाजर वर्जित है, प्राचीन वही है,
लाल वाली गाजर तो एग्रीकल्चर ने साइंस जो इन्वेंशन करके बनाई थी, उसकी बात नहीं है। और जो आपने पत्ता गोभी, फूल गोभी कहा है ना, ये तो फिर भी भोग लग जाएंगे, लेकिन मशरूम जो कुकुरमुत्ता होता है उसका भोग नहीं लगता, वो बिल्कुल भोग नहीं लगेगा। और बैगन में भी दो तरह का होता है, एक लगता है एक नहीं लगता है। अब कहाँ तक छांटोगे आप, कहीं से गलती हो जाएगी। तो इसलिए त्याग सको तो बैगन खाना भी, भोग लगाना भी बंद करो। लहसुन प्याज तो विशेष रूप से पूर्णतया वर्जित है, उसके बाद नंबर आता है तो बैगन का। श्री राधे राधे। पुष्पा जी हैं अहमदाबाद से, इनका प्रश्न है, एक प्रश्न के जवाब में मैंने सुना प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में कि एकादशी का उद्यापन करना जरूरी होता है। तो गुरुदेव, जो लोग निर्जल रहते हैं नियम से या दुग्धाहार लेते हैं, उनके लिए जरूरी है कि जो दिन भर फलाहार करते हैं उनके लिए भी जरूरी है? क्योंकि गुरुदेव आप बोलते हैं कि निर्जल रहने वालों का ही पारण होता है, दिन भर फलाहार करने वालों का पारण नहीं होता है। तो उद्यापन करना किन के लिए जरूरी है? उद्यापन करना जरूरी ही नहीं है, कोई भी मत उद्यापन करो, लेकिन घर द्वार छोड़कर पूरा विरक्त हो जाओ, कौड़ी एक पैसा तुम्हारे पास नहीं हो, कोई उद्यापन नहीं करना होगा, केवल भगवान का कीर्तन कर लो, उद्यापन हो गया। लेकिन जिसकी सामर्थ्य है, दान पुण्य इसी बहाने करोगे ना। उद्यापन करोगे तो कम से कम 26 साधु संत ब्राह्मणों को कुछ कपड़ा दोगे, बर्तन दोगे, खिलाओगे, दक्षिणा दोगे, तो उसी उद्यापन के बहाने सेवा होगी। तो इससे तो आपकी हानि होनी नहीं, फायदा ही फायदा है। सामर्थ्य है तो उद्यापन करो, और नहीं सामर्थ्य है तो अखंड हरिनाम कीर्तन 24 घंटे कर लो या करवा लो। और व्रत जो होता है उसमें मुख्य होता है भगवत भजन। आप भगवान का खूब भजन करो। तो लिखा हुआ भागवत जी में, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। भोजन जो है व्रत से भी ज्यादा अच्छा है, यदि भजन ज्यादा हो तो। आपने व्रत कर लिया, अब पड़े हुए हैं बिल्कुल असमर्थ की तरह, तो कोई फायदा नहीं ऐसे व्रत से। तो व्रत से ज्यादा जरूरी है भजन करना। और आपके पास भगवान ने पैसा रुपया दिया है तो उद्यापन करो, और नहीं पैसा है तो केवल हरिनाम कीर्तन कर लो। और उद्यापन सभी व्रतियों के लिए होता है, निराहारी, फलाहारी, दुग्धाहारी, कैसे भी हो, सभी के लिए उद्यापन का विधान है। किंतु आप पूर्ण रूप से अनन्य भक्ति में लग गए और पैसा मान लो नहीं है तो आवश्यक नहीं है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव हम लोग तो बस ऐसे ही एकादशी रह पाते हैं, सिर्फ एकादशी को अन्न त्याग होता है। और गुरुजी, हमने किसी से सुना था कि पक्षियों में कबूतर को ब्राह्मण समझा जाता है। तो गुरुदेव, हम तो किसी को भोजन नहीं करा पाते हैं क्योंकि सुबह में नियम करने का रहता है, तो गुरुदेव कोई मिलता भी नहीं है। तो हम तो कबूतर को भी जाकर खिलाते हैं और राम जी को बोल देते हैं कि अभी तो आप ही हैं। तो गुरुदेव, क्या यह ऐसा करना ठीक है? भाई, कबूतर को आपने ब्राह्मण मान लिया, और कौआ को काक भुसुंडी क्यों नहीं मानते हो? कौआ को काक भुसुंडी मान लो, तो हंस को ब्रह्मा जी का वाहन मान लो। ऐसे जो भी पक्षी हैं सब में के अंदर भगवान हैं, सभी पक्षियों को खिलाओ। ऐसा नहीं कबूतर के अलावा सबको उड़ा दो, भगा दो, ऐसा मत करना। पक्षी को दाना डाला है, सब पक्षियों के लिए खिलाना उचित है। और जो लोग कहते हैं कि केवल ब्राह्मण को खिलाएंगे, अब मान लो छोटी जाति का कोई आ गया और वो भगवान का भक्त है, आपने उसका तिरस्कार कर दिया, आप पाप के भागी हो जाओगे। और पंडित जी महाराज शराब पी के आए हैं, अब उनको खूब आप खिला रहे हो, और भक्त आया महान सात्विक, उसको तिरस्कार करके भगा रहे हो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। आप इसलिए उनको भक्त की केवल दृष्टि रखें, उनके लिए भगवान के भक्त हैं, आदर है। और निरादर तो किसी का नहीं करना चाहिए, जो आए हैं तो खिला देना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। और आपको अपनी ओर से बुलाना है तो भगवत भक्तों को बुलाओ, वो उनकी जाति पूछो ही नहीं। जब पूछोगे तभी तो मन में गड़बड़ आएगा।
और जब पूछोगे ही नहीं तो मन में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। अभी आपका अनुमान है कि ब्राह्मण है और पूछोगे तो पता चलेगा नहीं है। अपने अनुमान को क्यों आप बिगाड़ रहे हो? ठीक है, ब्राह्मण मानो, भगवत भक्त मानो, संत मानो, सबको प्रेम से खिलाओ। श्री राधे राधे। मुंबई से गुरुजी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हमारे घर में एक ही गमले में रामा और श्यामा तुलसी दोनों साथ में हैं। उसमें श्यामा तुलसी अचानक 2 दिन में अपने आप सूख गई, तो क्या इसका कोई विशेष कारण हो सकता है? नहीं नहीं, रामा श्यामा तुलसी तो दोनों ही महान होती हैं, उसमें गड़बड़ी नहीं है। वास्तव में जो पानी चाहिए, नमी चाहिए, जो शुष्कता चाहिए, जो छाया चाहिए और ठंड से बचाव चाहिए, धूप का सेवन चाहिए, वो ध्यान देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जड़, जो जड़ है तुलसी के पौधे की जड़, उस जड़ में पानी इतना ही जाए कि वो सड़े नहीं। मान लो बहुत ज़्यादा जल आप डाल देंगे तो सड़ जाएगी, तो सड़ाना नहीं, थोड़ा थोड़ा जल डालना है, धूप छाया ये सब दिखाना पड़ेगा तो बच जाएगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं सुबह की पूजा के बाद चतुश्लोकी भागवत और कृष्णाष्टकम बोलती हूँ, लेकिन जोर से उच्चारण नहीं करती, उपांशु जप करती और बोलती हूँ, क्योंकि घर में सब लोग सोए हुए होते हैं और गुस्सा न करे, इसलिए धीरे से प्रभु को सुनाती हूँ, इस विश्वास पे कि वो तो मन की बात भी सुन लेंगे। और अंत में गीता जी के 11वें अध्याय का 44वां श्लोक, तस्मात् प्रणमाय प्रणिधाय कायम, क्षमा प्रसाद। प्रार्थना की तरह बोलती हूँ। तो क्या यह ठीक है? जो जोर से उच्चारण करते हैं स्तुति करनी चाहिए? ठीक है, आपका बिल्कुल सही है। और गीता जी का श्लोक बोलती हैं वो भी बहुत अच्छे, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय काम कायम प्रसादे त्वामहमी स्मृज्यम पितेव पुत्र सखेव सख्यो प्रिय प्रियायार्हस देव सोढ़ुम। जैसे कोई प्रिया को प्रियतम क्षमा करते हैं, और पितेव पुत्र, पिताजी बेटे को क्षमा कर देते हैं, सखे व सख्यु, सखा अपने सखा को माफ कर देता है, ऐसे मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, ये भाव है स्तुति में। तो इसका विस्तार से मैंने वर्णन किया गीता जी की व्याख्या जहाँ मैंने की है, आपको भक्ति आश्रम चैनल पर मिल जाएगा। तो इस स्तुति बढ़िया है और ये जप भी अच्छा है। आप अपनी भक्ति को छिपा कर करिए, दूसरे को बत सुनाने से फायदा क्या है। राधे राधे। तो मतलब वो ये धीरे धीरे जप सकती, बोल हाँ, सकती जप है कर, इसको। धीरे धीरे कर सकते। इनका आखिरी प्रश्न गुरु जी, हमारी बिल्डिंग अब पुरानी हो गई है और यहाँ के मौसम में हमेशा नमी रहती है, इसलिए बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दीवार पर, अलमारी में, कपड़ों में, किताबों में, हर जगह घूमते रहते हैं। हाथ लगते ही मर जाते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं? और पेंट करवाने पर भी सब मर जाएंगे, तो क्या पाप लगेगा इससे? ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? देखो, ये बिल्डिंग जिसकी है उसका काम है ना, आप तो किराए पर रहते होंगे। यदि आप किराए पर रहते हैं तो वहाँ प्लास्टिक शीट बिछा लीजिए और राख डालिए, तो राख से जीव मरेंगे नहीं, आना बंद कर देंगे। या हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। जो जीव जंतुओं को मारने वाले होते हैं ना पाउडर, वो मत डालना। हल्दी का पाउडर या राख डालने से मरते नहीं है, भाग जाते हैं। ऐसा कुछ करना चाहिए। श्री राधे राधे। सालू जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव माला को बीच की अंगुली से फेरने में मेरी अंगुली में और हाथ दर्द होने लगता है, जिससे कि नाम जप करने का फिर मन नहीं होता है। नाम जप ना रुके, इसलिए क्या मैं माला फेरने में अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकती हूँ? यदि आपको कोई परेशानी है तो आप कर सकते हैं, न जपने से तो जपना अच्छा है ना। हाथ के किसी परेशानी के कारण आपका जप छूट जाएगा तो घाटा ज़्यादा होगा। और आप एक हाथ की जगह दोनों हाथ लगा देंगे तो कोई गड़बड़ नहीं। अपना हाथ की सफाई रखिए खूब बढ़िया। आप धुलाई, सफाई, पवित्रता का व्यवहार रखिए हाथ में। दोनों हाथ लगने में कोई पाप नहीं लगेगा। आप खूब भजन करो,
जप ज़्यादा होना चाहिए, चाहे बिना माला का हो चाहे माला का हो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, अगर माला गोल होने के कारण माला फेरने में दोनों हाथों का इस्तेमाल न किया जाता हो तो क्या मैं माला को गोल न बनाकर उसे एक सीधे आकार की बना सकती हूँ, एक छड़ी के आकार की सीधी, क्योंकि काउंटर से जाप करने में मेरा मन नहीं लगता है। हाँ, जैसी माला आपको पसंद हो वैसा बनाओ, बिना सुमेरी को भी बना सकते हैं। ये तो उनके लिए होता है ना नियम, जिनको पुरस्चरण करना है, अनुष्ठान करना है, तो उनको कोई कामना पूर्ण करनी है, तो उनको विधि विधान की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिनको भगवान का नाम जपना है, प्रभु को सुनाना है, अपने आनंद के लिए करना है, कोई कामना नहीं, निष्काम भक्ति है, तो उसमें सुमेरु नहीं होगा तो कोई दोष नहीं। काउंटर में कौन सा सुमेरु होता है? काउंटर से जपते हो ना, उसमें तो कोई सुमेरु नहीं होता, प्लास्टिक का खिलौना है वो, उसमें तुलसी भी नहीं, सुमेरु भी नहीं। तो ऐसे आप तुलसी की माला बिना सुमेरु की आप रख सकते हैं और बिना गिनती की भी रख सकते हैं। जैसे आपको जप करने से मतलब यदि है केवल, तो आप 108 की जगह 50 रख लो, सीधा सीधा। आपका जब पूरा हो रहा है आप पार करते जाओ, सुमेर मत लगाओ, आपको मालूम हो जाए कि पार हो गया, 2 बार पार हुआ, 100 हो गया जब। तो वो एक प्रकार का बढ़िया वाला काउंटर समझो, क्योंकि उसमें तुलसी का स्पर्श तो मिल रहा है। तो तुलसी के स्पर्श से फायदा ये होगा कि जहाँ आप जपना भूल गए वहाँ की संख्या को तुलसी मैया पूरी कर देंगी, तो आपका फायदा ही फायदा है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव मेरे मूलाधार की जगह उल्टे हाथ में वाइब्रेशन होता है। हाथ में वाइब्रेशन इतनी तेज होता है कि जिस चीज को पकड़ लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि उसमें भी वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन यह भी कभी कभी ही होता है। आप ये निश्चिंत हो जाओ, इसमें कोई बीमारी नहीं है। मूलाधार में स्पंदन होता है, और स्पंदन होना इसका मतलब है कि आपकी कुंडलनी जागृत होना चाहती है, किंतु कुंडलनी जागरण के चक्कर में भक्त को नहीं पड़ना चाहिए। भक्त को ये अपने आप कभी कभी हो जाता है, और होने से हानि भी नहीं होगी, न उसके प्रचार करना चाहिए। जो ललिता प्रसाद एक भक्त थे, हरि बाबा के साथ रहते थे, तो हरि बाबा का जब बांध बन रहा था तो इतना भगवान की याद करते हुए उस सेवा कार्य में लगे थे, गुरु और भगवान, गुरुदेव के कोई प्राण न त्यागना पड़े, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी हरि बाबा की कि रामनवमी के दिन यदि बांध नहीं पूरा हो गया एक दिन पहले तो मैं प्राण त्याग दूंगा, गंगा जल में समाधि ले लूंगा। तो ललिता चरण को ये चिंता थी कि हमारे गुरुदेव शरीर न छोड़ दें, और भगवान की प्रार्थना और ध्यान लगाए रहते थे, और सेवा में अंधाधुंध रात दिन लगे रहते थे, और दूसरों को भी प्यार से लगाते थे। इतना ज्यादा चित्तवृत्ति एकाग्र हुई, इतना प्रेम उमड़ा कि उनकी कुंडलनी जागृत हो गई बिना किसी साधना के। कुंडलनी जागरण की कोई साधना नहीं किया, जागृत हो गई, और उनको न जाने कितना शक्तियां प्रकट हो गई। तो भागे गए वो हरि बाबा के पास, बोले गुरुदेव मेरी तो कुंडलनी जागृत हो गई, और ऐसा लग रहा कि मैं किसी को छू दूंगा तो उसकी भी जागृत हो जाएगी, तो मैं क्या करूं? बोले अभी इस बात को तुम सोचो भी नहीं, अभी तुम बांध पर मिट्टी डालो, डलवाओ, इसी सेवा से तुम्हारी जागृति हुई है, और इसका उपयोग यदि भगवान को कुछ करवाना होगा तो अपने आप संकेत करेंगे। तो इस प्रकार से कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयास न करने पर भी ललिता चरण जी की कुंडलिनी जागृत हो गई थी, और गुरुदेव ने कहा इस दिशा में आगे नहीं बढ़ना, तुमको भगवत भक्ति में ही चलना है। ये यौगिक लाभ हो गया है, ये दिखाने के लिए कि भक्ति के अधीन सारी शक्तियां होती हैं। कुंडलिनी भी जागृत हो गई बिना प्रयास के, तो ये भक्ति मार्ग में ये दिखा दिया भगवान ने कि भक्ति के द्वारा सब कुछ मिल जाता है। नाम जप ज्यादा करने से शरीर के अंग कोई भी हो सकते हैं, उसको
खुलासा करने में रोक होती, इसलिए नहीं मैं बोल पा रहा हूँ। नहीं तो किसी भी अंग में शरीर के जप होने लग जाता है और वो उसी को पता चलता है जिसको जप होता है। तो मैंने ऐसे साधकों का दर्शन भी किया है कि जिनको होता है जप। मैंने अभी कल बताया था कि एक संत के चरण तल से जप होता था, पैर के तलवे से होता था, किसी के पैर के अंगूठे से होता था, बता चुका हूँ आपको। तो ये मूलाधार की जगह तो योगियों का ये प्रथम चक्र होता है नीचे का, तो वहीं से तो वाइब्रेट होता है, तो उसके आसपास का एरिया भी उसी के अंतर्गत माना जाता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मेरा श्री कृष्ण के प्रति प्रीतम भाव है। मैं जपती तो राधे श्याम हूँ, लेकिन मेरा मन उन्हें राधे राम कहने का मन करता है। क्या मैं उन्हें राधे राम नाम से पुकार सकती हूँ? बिल्कुल पुकार सकती हैं, क्योंकि राम और श्याम में कोई अंतर ही नहीं है। राधे आप पुकार रही हैं अपनी माँ को समझो, और राम तो ठाकुर जी हैं ही, तो इसमें कोई दोष नहीं है, प्रभु की ही भक्ति है। राधे राधे। प्रश्न जी राकेश ठाकुर जी का, इनका प्रश्न है, गुरुदेव कुछ दिन पहले मेरे साले ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद पंडित लोगों ने कहा कि गृह बाधा है। यदि गुरुदेव ग्रह बाधा है भी तो ऐसा कौन सा एक उपाय है जिसके करवाने से सभी ग्रह भूत प्रेत आदि देवी देवताओं सब ठीक हो जाए? कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसा ग्रह नहीं है, ऐसा अनुग्रह होता है। वो अनुग्रह है ठाकुर जी का, और वह अनुग्रह प्राप्त होता है भगवान का ध्यान और भगवान का नाम जप करने पर। और नाम जप में और ध्यान में आपकी प्रगति होगी भक्त चरित श्रवण करने पर। वो भक्त चरित ही मेन सत्संग होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, भगवान और उनके भक्तों की कथा सत्संग के बिना मिलती नहीं। अर्थात प्योर सत्संग जो है यही है भक्त भगवंत चरित, और इधर उधर की फालतू बातें सत्संग के अंतर्गत नहीं मानी जाती। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग अर्थात शुद्ध भक्त चरित भगवंत चरित्र श्रवण करो। और तेहि बिनु मोह न भाग, बार बार भक्त कथा भगवंत कथा श्रवण करने से मोह भाग जाता है। और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और जब मोह भग जाता है तभी भगवत चरणों में दृढ़ प्रेम उत्पन्न होता है, और उसी प्रेम के द्वारा विशेष रूप से भगवत अनुग्रह की शक्ति प्रकट होती है, और वह अनुग्रह सभी ग्रहों पर भारी पड़ता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के मोक्ष के लिए क्या धार्मिक उपाय कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। आत्महत्या धुंधुकारी और धुंधुली ने की थी, भागवत के महात्म्य में वर्णन है। माँ बेटे थे दोनों ही आत्महत्या किए थे। तो उनके उद्धार के लिए भागवत जी श्रीमद् भागवताम मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, जो महाराज सूर्य देवता से पूछा गया कि इनके उद्धार के लिए क्या उपाय है। गोकर्ण जी ने पूछा था। गोकर्ण जी महान संत थे। उन्होंने कहा ऐसे लोगों के जो प्रेत बन गए आत्महत्या कर करके, उनके उद्धार के लिए क्या उपाय है। तो भगवान सूर्य से आवाज प्रकट हुई। हम लोगों को केवल उनकी रोशनी दिखती है, लेकिन जो सच्चा सूर्य भक्त हो, जैसे कर्ण को उनकी आवाज आती थी, ऐसे गोकर्ण जी को भी सूर्य भगवान की आवाज आती थी। तो आवाज सुनाई पड़ी, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत के द्वारा इनकी मुक्ति हो जाएगी, भागवत सप्ताह का वाचन करो। तो सूर्य भगवान की आज्ञा से गोकर्ण ने कथा सुनाई थी। और महाराज वहां लिखा हुआ है कि जितने लोग कथा में श्रोता थे,
उन्होंने देखा धुंधुकारी विमान में बैठ के जा रहा। उन्होंने कहा हम लोग श्रोता नहीं है क्या, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो उन भगवत पार्षदों ने कहा श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सबने किया, श्रोता तो आप सब लोग हो, लेकिन न तथा मननम कृतम, मनन नहीं किया। मनन करने से क्या होगा? एक गौ माता को चारा खिलाओ, खा करके बैठ जाती हैं, जब तक खा रही तब तक खड़ी रहती हैं, खाने के बाद बैठ जाती हैं, फिर उसके बाद क्या करती हैं? जुगाली करती हैं। पेट में जो गया है फिर लौट लौट के मुंह में आता है, उसका रस लेती रहती हैं। वही है मनन। जो हमने कथा श्रवण किया है उसको बार बार फिर से अंदर से लावे हैं और फिर अपने मन में, बुद्धि में उसको ले आएं, फिर विचार करें, चिंतन करें, मनन करें। तो श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। श्रवण सबने किया लेकिन मनन नहीं किया आप लोगों ने, इसलिए आप उत्तम श्रोता नहीं हो, इसलिए विमान आपके लिए नहीं आया। तो वो उत्तम कैसे हो गया? क्योंकि उसको अब समझ में आ रहा कि प्रेत बनने पर क्या दुर्गति और क्या पीड़ा होती है। वो भुक्तभोगी है, अपनी गलतियों का एहसास है उसको, और फिर गलती न हो जाए, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा, इसलिए सावधान श्रोता हो गया। तो बोले महाराज हम लोग दोबारा सुने सावधानी से। तो बोले हाँ हो जाएगा। भागवत जी में लिखा हुआ है महात्म्य में कि फिर गोकर्ण ने दोबारा कथा की और वही सब श्रोता जो थे उनके लिए विमान आया और सब गए भगवत धाम। ये सूत जी महाराज ने कहा है, जो सुखदेव जी के शिष्य थे, मतलब प्रामाणिक बात है। तो यदि वो जिसकी दुर्गति हुई है उसके लिए भागवत किया जाए और उसके लिए बार बार ये आवाहन करके उसको बताया जाए कि सावधानी से सुनना, नहीं तो उद्धार नहीं हो पाएगा। रोजाना व्यास जी ये बात बोलें तो उसके उद्धार की पूरी संभावना होती है। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।